हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मेडिको मुशर्रफ चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं 8 के साइंस चैप्टर नंबर 3, साइंस सब्जेक्ट है चैप्टर नंबर 3, और जिस चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु जो है। इस चैप्टर के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखने वाले हैं जो एग्जाम के में आएगा ही आएगा। क्या एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। पहला प्रश्न है क्या पूछा गया है कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। ए नंबर में है वायु में, बी जीवित वस्तुओं पर, सी पानी में, डी उपरोक्त सभी जगह। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल लगभग पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको 3 स्टार यहाँ पर दिया हूँ। और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं, आप लोग पूरे वीडियो देखना और क्वेश्चन का आंसर बताते जाना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म जीव होते हैं वो सभी जगह पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। ऑप्शन ए में है पोलियो, बी हैजा, सी रिंगवर्म, डी मलेरिया। तो दोस्तों पोलियो जो होता है ये वायरस से फैलता है, हैजा जीवाणु से फैलता है जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, और जो रिंगवर्म होता है वो फंजाई से फैलता है, जबकि मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से फैलता है और इसको फैलाने वाला होता है मच्छर। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मलेरिया, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आगे चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न पिछले सालों में पूछा गया प्रश्न है, और इसी प्रकार के बहुत से क्वेश्चन लाए हैं जो पूछा ही गया है और पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो दोस्तों प्रश्न ये है, इसका ऑप्शन नंबर है ए मोल्डिंग, बी किण्वन, सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और डी संक्रमण। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस किण्वन, जो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया होती है इसे किण्वन कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि मलेरिया रोग का कारण है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, बी है विषाणु, सी है जीवाणु, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मलेरिया रोग जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है वो एक प्रोटोजोआ होता है, उसी प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया रोग होता है और उसको वहन करने वाला मच्छर होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों प्रोटोजोआ। आगे चलते हैं जिसमें पूछा गया है, 5वां प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं कि ऑप्शन ए एक कोशिकीय, बी बहुकोशिकीय, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिक भी होते हैं और बहुकोशिक भी होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा भी आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे की प्रश्न चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की। हम लोग किण्वन की परिभाषा वाले प्रश्न ऊपर देखें, अब इसकी खोज के बारे में पूछा गया है कि किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी लुई पास्चर, सी रॉबर्ट कोच और डी ग्रेगर जॉन मेंडल। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लुई पास्चर। जो लुई पास्चर थे उन्होंने ही किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं।
ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 और डी 2। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं सूक्ष्म जीव। कौन कौन से? पहला है जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल एवं फंगस। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछे कि किस सूक्ष्म जीव में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? ऑप्शन ए जीवाणु, बी कवक, सी विषाणु, डी प्रोटोजोआ। तो दोस्तों जो वायरस होता है उसमें निर्जीव के भी गुण पाए जाते हैं और सजीव के भी गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। जब वायरस किसी निर्जीव वस्तु पर रहते हैं तो वो निर्जीव की भांति कार्य करते हैं, और जब किसी सजीव वस्तु पर होते हैं तो वो सजीव की भांति कार्य करते हैं। वो अपना जनन करने लगते हैं, वो गुणन करने लगते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं जिसमें पूछा गया है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन ए चीनी, बी अल्कोहल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी ऑक्सीजन। तो दोस्तों ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में स्थित है, अल्कोहल। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है। दूध को दही में कौन सूक्ष्म जीव बदलता है? ऑप्शन ए बेसिलस एंथ्रेसिस, बी राइजोबियम, सी लैक्टोबैसिलस, डी माइकोबैक्टीरिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है वो दूध को दही में बदल देता है। फिर प्रश्न संख्या 11 जिसमें पूछा है कि पोलियो का कारक है। ए वायरस, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ, डी कवक। तो दोस्तों पोलियो किससे होता है? पोलियो होता है पोलियो नामक वायरस से, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वायरस से होता है। प्रश्न संख्या 12 है, इसमें पूछा है कि डेंगू परजीवी का वाहक है। जिस तरह मलेरिया परजीवी वाहक कौन करता है, उसका वहन कौन करता है? मलेरिया परजीवी का वाहक है जिस तरह मादा एनाफिलिस मच्छर, इसी प्रकार डेंगू परजीवी का वाहक कौन है? ऑप्शन ए मादा एडिस मच्छर, बी घरेलू मक्खी, सी मादा एनाफिलिस मच्छर और डी कॉकरोच। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मादा एडिस मच्छर जो होता है वो डेंगू के परजीवी का वहन करता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन ए लुई पास्चर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी एडवर्ड जेनर, डी रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ड जेनर। इसी ने सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की, एडवर्ड जेनर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी किसी साल में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसका को बहुत इंपॉर्टेंट मान ले। और जितने भी हम इसमें बता रहे हैं प्रश्न, ये सब हो सके तो आप जरूर नोट कर लीजिएगा, और एग्जाम में आने की सब बहुत ही संभावना है, इसीलिए बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है उसकी खोज किसने किया? ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी लुई पास्चर, डी रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उसी ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम किया, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज कब किया? ये 1928 में किया था। अगला प्रश्न है
इसमें पूछा गया कि मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। मनुष्य में कौन सा ऐसा इसमें से रोग है जो बैक्टीरिया द्वारा होता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, बी खसरा, सी मलेरिया, डी चिकन पॉक्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टाइफाइड जो है वो मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है और वो जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड नामक रोग होता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है कि दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड गर्म करके एकाएक ठंडा करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पाश्चरीकरण, बी फर्मेंटेशन, सी उबालना, डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाश्चरीकरण। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है गेहूं की रस्ट किस सूक्ष्म जीव से होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी कवक, सी शैवाल, डी विषाणु। तो दोस्तों गेहूं की रस्ट पक्सिनिया नामक कवक के कारण होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कवक। कौन सा कवक है? पक्सिनिया। पक्सिनिया नामक जो कवक है दोस्तों, इसी कवक के कारण गेहूं की रस्ट होती है जो एक बीमारी है और गेहूं में होता है। प्रश्न संख्या 18 जिसमें पूछा है मैदे के आटे में किण्वन में कौन सहायक है? ऑप्शन ए विषाणु, बी ईस्ट, सी प्रोटोजोआ, डी जीवाणु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ईस्ट जो है वो मैदे के आटे में किण्वन में सहायक होता है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। दोस्तों अगर आप लोगों को इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, इसी प्रश्न का नोट्स चाहिए, तो मुझे इंस्टा में फॉलो करके डीएम जरूर करें या फिर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें, जो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे देंगे। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, जो फैलने वाला रोग है उसका सबसे मेन कारण कौन है? किसके कारण सबसे ज़्यादा रोग फैलता है? ऑप्शन ए चींटी, बी ड्रैगन मक्खी, सी मकड़ी, डी घरेलू मक्खी। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा घरेलू मक्खी। जो घरेलू मक्खी होता है इसी के कारण सबसे ज़्यादा रोग फैलता है। ये मक्खी पूरा करकट में, कचरा में इधर उधर बैठते हैं, फिर हमारे भोजन में आके बैठते हैं और हम वो भोजन खाते हैं तो फिर हम लोग बीमार पड़ते हैं। इसलिए हम लोगों को अपना भोजन हमेशा ढक के रखना चाहिए। अब अगला प्रश्न है हैजा किसके द्वारा होता है? हैजा किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए यहाँ किसने लिखा गया दोस्तों, ये हो जाएगा किसके द्वारा, ये किसके द्वारा होता है होगा। ऑप्शन ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी प्रोटोजोआ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, और कमेंट में ये भी बताएंगे कि वीडियो कैसे लगा, और आप लोग ये नोट्स चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करके डीएम जरूर करें, मैं भेज दूंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, प्रश्न काफ़ी है और इनमें से ज़रूर प्रश्न आएंगे एग्जाम में, आएगा ही आएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो कैसे लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।